छाया नागर नट की। श्री राधा रानी की ऐसी अद्भुत ऐश्वर्य शक्ति थी कि कंस के असुर बरसाने की सीमा से बहुत बचकर रहते थे, क्योंकि उनके मन में भय लगा रहता था कि यदि हम भी सखी बन गए तो गोपियां हमसे भी ना जाने कब तक गोबर थपवाएगी। ब्रह्म ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का वाम अंग ही श्री राधा का स्वरूप है। ये ब्रह्म के समान ही गुण और तेज से संपूर्ण है, इसलिए इन्हें परावारा सारभूता परमाधा सनातनी परमानंद रूपा धान्या मान्या और पूज्या कहा जाता है। वज्र की ठाकुरानी श्री राधा है, इसलिए वहां श्री कृष्ण से अधिक श्री राधा की महिमा है। वज्र में सभी जगह श्री कृष्ण की गूंज सुनाई पड़ती है, परंतु 4 स्थान ऐसे भी हैं जहां सभी लोग जय श्री राधे कहते हैं। ये 4 स्थान हैं रावल ग्राम जहां श्री राधा का जन्म हुआ, जन्मभूमि बरसाना माता पिता की भूमि, राधा कुंड लीला भूमि, वन भ्रमण भूमि, श्री राधा धाम वृंदावन जो श्री कृष्ण का श्री धाम है। जैसे करोड़ों सूर्य के उदय होने पर जुगनू का कहीं पता ही नहीं चलता, वैसे ही यह श्री राधा के अप्रियतम माधुर्य का अद्भुत प्रभाव है कि उनके सामने भगवान की ऐश्वर्य शक्ति भी काम नहीं करती। इसलिए वज्र में श्री राधा के सामने श्री कृष्ण का चतुर्भुज रूप नहीं ठहरता। तो कंस की तो विषाद ही क्या थी। श्री राधा के अद्भुत ऐश्वर्य के सामने कंस कैसे पौरुषहीन हो गया। पूर्व जन्म में कंस कालनेमी असुर था, जिसने भगवान विष्णु से युद्ध किया था। कृष्ण अवतार में कंस के रूप में उसने दिग्विजय की थी। कंस ने सारे संसार के असुरों को तिनके की तरह तोड़कर उनका कचुम्बर निकालकर अपनी सेवा में नियुक्त कर दिया था। लेकिन वज्र की लाडली किशोरी श्री राधा का दृष्टिपात मात्र से ही उस कंस का समस्त बल पौरुष और तेज प्रभाव को प्राप्त हो गया। इससे संबंधित एक बहुत सुंदर प्रसंग रसीली वज्र यात्रा नामक ग्रंथ में दिया गया है। वज्रवासियों के अनुसार श्री राधा के अद्भुत माधुर्य और ऐश्वर्य के कारण कंस का आतंक कभी भी वृषभानुपुर बरसाना तक ना पहुंच सका। एक बार कंस ने विचार किया कि मैं वज्र में जाकर नंद बाबा और वृषभानु जी को ही समाप्त कर दूंगा। यह सोचकर वह जाव ग्राम तक आया। जैसे ही उसने किशोरी कुंड को पार करने का प्रयास किया, वह एक स्थल्यकारी मोटी स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। पास ही श्री राधा और ललिता आदि सख्या कुंड में क्रीड़ा कर रही थी। उन्होंने एक अजनबी मोटी स्त्री को देखा तो ललिता सखी ने उससे पूछा, अरे मोटली कहां से आई है? श्री राधा को देखते ही कंस का बल और तेज पराभूत हो गया। लज्जा के कारण वह कुछ कह न सका। स्थूल नितंब वाली मोटी स्त्री रूप हो जाने से वह मथुरा की ओर भागने में भी असमर्थ हो गया। अतः बस वही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मोटी स्त्री बने कंस ने विनय करते हुए कहा, श्री राधे, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे क्षमा कर दो। सख्या समझ गई कि ये कोई अनजान स्त्री किसी गलत इरादे से हमारे वज्र में आई है। ललिता सखी ने कहा, यहाँ हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। चल गोबर थाप, हमारे राजा वृषभानु के यहाँ लाखों गैया है, बहुत गोबर होता है। थोड़ा काम करेगी तो शरीर की स्थूलता भी कम हो जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि गोपियों ने कंस से 6 महीने तक खूब गोबर थपवाया। कंस का बल कैसा था? कामनेमी के अंश से उत्पन्न कंस, जिसने जरासंध के 1000 हाथियों के बराबर बल वाले कुवल या पीड़ हाथी को एक झटके में उठाकर फेंक दिया हो, ऐरावत हाथी को सूर से उठाकर कई योजन दूर उछाल दिया हो, भगवान विष्णु के धनुष की 100 बार प्रत्यंचा चढ़ाई हो, देवताओं को भी पराजित करने वाले अघ अरिष्ट नरक तिरनावर्त बक आदि दैत्यों को पराजित कर जिसने अपनी सेवा में रख लिया हो। जरा कल्पना कीजिए, एक स्त्री बनकर गोबर थापे, उसे कैसा लगेगा? भगवान ने कहा है कि मैं किसी का अहंकार टूटने नहीं देता। अहंकारी व्यक्ति सदैव अपनी ही प्रशंसा करता है। दूसरे लोग चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, उसे अपने से बौने ही लगा करते हैं। इस तरह अहंकार व्यक्ति के अज्ञान और मूर्खता का परिचायक है। कंस का अहंकार मिट्टी में मिल गया। उसे समझ आ गया कि वज्र की ठाकुरानी और अधीश्वरी तो श्री राधा ही है, यहाँ मेरी कोई दाल नहीं गलेगी। अतः
एक दिन कंस ने गिड़गिड़ाते हुए श्री राधा से कहा, स्वामिनी जी, अब तो मुझ पर दया करो। श्री राधा की आज्ञा से ललिता सखी ने कहा, जा सर, किशोरी कुंड में स्नान करके पार चली जा और फिर कभी भूल करके भी इधर मत आना। जैसे ही कंस ने सरोवर में स्नान किया, वह पुनः पुरुष रूप को प्राप्त हो गया और फिर वहां से ऐसा 9-2-11 हुआ कि कभी मुड़कर बरसाने की ओर नहीं देखा। श्री राधा की ऐसी अद्भुत शक्ति थी कि कंस के असुर बरसाने की सीमा से बहुत बचकर रहते थे, क्योंकि उनके मन में भय लगा रहता था कि यदि हम भी सखी बन गए तो गोपियां हमसे भी ना जाने कब तक गोबर थपवाएंगे। ऐसा था श्री राधा जी का ऐश्वर्य। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्री राधा को उनकी महिमा बताते हुए कहा है, जैसे दूध में धवलता, अग्नि में दाहिका शक्ति और पृथ्वी में गंध होती है, उसी प्रकार श्री राधा में मैं नित्य व्याप्त हूँ। जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता तथा जैसे सुनार सोने के बिना आभूषण तैयार नहीं कर सकता, उसी प्रकार मैं तुम्हारे बिना सृष्टि रचना में समर्थ नहीं हो सकता। तुम सृष्टि की आधारभूता हो और मैं बीज रूप हूँ। जब मैं तुमसे अलग रहता हूँ तब तक लोग मुझे कृष्ण काला कलूटा कहते हैं, और जब तुम साथ हो जाती हो तब वे लोग मुझे श्री कृष्ण शोभाशाली कृष्ण कहते हैं। राधा के बिना मैं क्रियाहीन हो शक्तिहीन रहता हूँ, पर राधा का संग मिलते ही वह मुझे परम चंचल, वो लीला प्रायण और परम शक्तिशाली बना देती है। श्री राधा, तुम ही श्री हो, तुम ही संपत्ति हो और तुम ही आधार स्वरूपिणी हो। मेरा अंग और अंश ही तुम्हारा रूप है। तुम मूल प्रकृति ईश्वरीय हो। शक्ति, बुद्धि और ज्ञान में तुम मेरे ही तुल्य हो। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्ण।